मॉर्निंग सर। प्रमोद जी, 2 मिनट में रोकना चाहूंगा आपको। जी और आज अपनी टीम में एक बड़ा अचीवमेंट आया हुआ है। जी ये आप सारे लोगों को दिखा सकते हैं, पूजा चल रही है लाइव। ये मिस्टर जितेंद्र कुशवाहा सर है, 35 माइल है इनके, और ये गुरुजी के नॉलेज की वजह से एक नया अचीवमेंट आया हुआ है आज की। ओहो, बहुत बहुत बधाइयां जितेंद्र सर एंड ऑल टीम एंड स्पेशल कांग्रेचुलेशन सर। आपकी गाइडलाइन और प्लानिंग की वजह से हुआ है ये, तो पूरी टीम की ओर से। और ये सारे चैंपियंस देख सकते हैं ड्यूसॉफ्ट का जलवा। ये जी जितेंद्र जी है, बहुत बहुत बधाई है जितेंद्र जी को। टाटा न्यू नेक्सॉन उठाई हुई है 12 लाख की। जी और ये हम टेकरी सरकार आए हुए हैं, जिनके आशीर्वाद से आज आप और हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आप कंटिन्यू कीजिए सर। ओके सर, थैंक यू। ओके, कंटिन्यू कीजिए। मॉर्निंग अगेन टू ईच एंड एवरीवन। और बात पते की सीरीज 1 में ही आई एम प्रमोद सिंह। और जैसा कि मैं बोल रहा था कि एक मोस्ट अवेटेड इवेंट बात पते की है सीरीज 1। काफी दिनों से बात चल रही थी डिजिटली आने की, और जैसा कि इंस्टाग्राम में डेस्टिनी क्रैकर में बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें टॉक चालू थी। अभी संजय सर से मेरा डिस्कशन हुआ और सब लोग एक वेट कर रहे थे कि सर बीबीएस कब लगेगा, वर्कशॉप कब लगेगी। और इसी इंतजार को खत्म करते हुए संजय सर से कीमती समय मिल चुका है, आई गई है आप लोगों के लिए कि जो बीबीएस ट्रेनिंग वर्कशॉप जो बातें हुआ करती थी, जो वहां पे एक एनवायरमेंट था, जिस तरीके का वहां पे नॉलेज, टीम हैंडलिंग, ईच एंड एवरी पॉइंट जो ड्यूसॉफ्ट से जुड़े हुए और उसके काम से जुड़े हुए सारे पॉइंट्स पे जो बातें हुआ करती थी, वो सारी बातें अब यहाँ पे होंगी। और जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मैं बोल रहा था कि जैसे एक नाम आता है मिस्टर संजय दीवान, सो एवरीवन इज वेटिंग ऑन कि भाई कब, कहां। मुझे बीते दिनों से कई सा भी नहीं था कि कब है कॉल, जूम पे हमें आईडी कैसे मिलेगी, हम यहां से हम कैसे अटेंड कर सकते हैं, हमें कुछ पूछना है तो हम कैसे पूछेंगे, हमें बात करना है तो कैसे बातें होंगी, क्या हमें नंबर मिल सकता है, फिर हम इस सीरीज के बारे में हमें अपडेशन कहां से मिलेगा। सो बॉयज एंड गर्ल्स, ऑल द रिस्पेक्टेड सीनियर्स, गुरुज, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और संजय सर की ये सीरीज आ चुकी है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, बात पते की है। मतलब आप इस चीज को इस तरीके से समझें, बात पते की है मतलब बात कुछ दमदार है, ये मुद्दे वाली बात है, ये सोचने वाली बात है, ये जानकारी वाली बात है, ये नॉलेज की बात है। और यही बात जो पते की है ना, यही आपको सफायर तक पते की है। दोस्त, आज ये जो सीरीज का पहला एपिसोड है, इसके लिए मैं खुद एक्साइटेड हूं क्योंकि मेरे लिए भी एक अननोन सा टॉपिक है। बट एक चीज की मैं गारंटी देता हूं कि संजय सर, दैट मीन्स लीडरशिप की फैक्ट्री, दैट मीन्स नॉलेज की खदान, दैट मीन्स बहुत सारी नई बातें, नए कोटेशंस, नई शायरी, नया थॉट प्रोसेस, ईच एंड एवरी पॉइंट वो एक अपने आप में अपडेशन है। एक थॉट, जैसा कि आज आपने मैसेज देखा होगा टेलीटॉक, ये कुछ इस तरीके से है जैसे आप इंटरनेट पे शॉर्ट मूवीज देखते हैं जो 30 मिनट और 40 मिनट में खत्म हो जाती है। 1 घंटे में वो मूवी खत्म हो जाती है, 1 घंटे के अंदर वो अपना मैसेज देती है और चली जाती है। पहले एक चला करती थी टेलीफिल्म्स, जिसका मतलब था शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत ही किफायती और बहुत ही शानदार वजनदार शब्दों के साथ मीनिंगफुल चीजें। आज आपने सीरीज को अगर अच्छे से रीड किया होगा इसके बैनर को, तो वहां लिखा हुआ है टेलीटॉक। मतलब 30 से 35 मिनट, 40 मिनट के अंदर ये सेशन वाइंड अप हो जाएगा। वो कब आएंगे कब चले जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कहते हैं ना, बड़े आदमी की यही एक खासियत है, वो कम शब्दों में बहुत सारी बातें कर जाते हैं। और संजय सर इज वन ऑफ दोज। उनका आना ही हमारे लिए ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज वो हमें अपना कीमती समय दे रहे हैं। डियर रिस्पेक्टेड चैंपियंस एंड सीनियर्स, संजय सर की हर बात अपने आप में एक सेमिनार है। उनकी हर स्टोरी, जो वो स्टोरी बोलते हैं, वो बहुत सारे सवालों का जवाब है। उनके कोटेशंस मार्केट में बहुत सारे जो प्रश्न हैं उसका उत्तर है। उनके बोलने की शैली, उनके एग्जाम्पल्स, उनका समझाने और बताने का तरीका हमें आगे आने वाले 10 सालों के लिए तैयार कर देता है। राइट। यस, आज मुझे 11 साल हो गए हैं ड्यूसॉफ्ट में। टुडे आई हैव कंप्लीटेड माय 11th रनिंग ईयर। 11 साल में 7वां साल मुझे संजय सर के साथ उनसे मिले हुए हुआ है। ये मेरा 7वां साल है जो जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा। 7 साल से मैं संजय सर से मेरी मुलाकात हुई है। बीते 7 सालों में मैंने उन्हें देखा है। बहुत छोटी सी एक मुलाकात से
आज जिस जगह पे मैं स्टैंड कर रहा हूं या मेरे अंदर जो बिजनेस का एक थॉट प्रोसेस डेवलप किया गया है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय मेंटर्स, माय सीनियर्स एंड वन ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर संजय दीवान, मिस्टर टीएस दीवान, मिसेस दीवान, एंड ऑफ कोर्स जिनकी वजह से हम बिजनेस कर रहे हैं, जिन्होंने पल पल गाइड किया, मिस्टर रविंद्र रघुवंशी एंड मिस्टर राहुल कुमार एंड ऑल द सीनियर्स। ऑफ कोर्स आज हमारे साथ मीटिंग में वन ऑफ द ग्रेट रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी मिस्टर साकला सर भी मौजूद हैं। सर मैं वेलकम करना चाहता हूं आपका इस थैंक यू प्रमोद सर, बात पते की है में, एंड ऑल द सीनियर्स, जितने भी मेरे गुरु हैं, मेंटर्स हैं। आज जो ये सेशन है, मैसेज में अगर आपने रीड किया होगा तो उस पे एक बात डली के साथ अटेंड करें तो बड़े ही फोकस्ड होकर करें, और ये इंश्योर करें कि रिस्पॉन्स और डिस्टरबेंस, रिस्पॉन्स बराबर जोर से आना चाहिए और डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इस बात को इंश्योर करना है, हर बात को फोकस्ड होकर अटेंड करना है। एक एक चीजें जो संजय सर हमें डिक्टेट कर रहे हैं टॉपिकली, उसे नोट डाउन करना है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, पहले शक्तिमान का सीरियल बोलता था छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आज के टाइम में बिजनेस की यही बारीकी है दोस्त, आपको ये बातें किसी बुक में नहीं मिलेंगी, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगी, किसी कॉलेज में नहीं मिलेंगी, कोई सोशल एक्टिविस्ट आपको ये बातें शेयर नहीं करेगा। लेकिन बिजनेस की वो बारीकियां जिसकी वजह से पूरा गेम चेंज होता है, एंड यू कैन बी अ गेम चेंजर, यू कैन बी अ डेस्टिनी अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल बिकॉज ऑफ दिस ट्रेनिंग। सो संजय सर आज हमारे बीच मौजूद हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए इस ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट करने के लिए, सर कैन वी स्टार्ट, मैं उनकी आज्ञा से इस चीज को स्टार्ट करने के लिए, संजय सर आर यू देयर, स्टार्ट करें सेशन? ओके, थोड़ा सा और इस बारे में चर्चा अगर हम इस बात को करें, जिस तरीके से अभी रविंद्र सर ने एक बहुत अच्छा सा बीच में मैसेज दिया कि अभी जितेंद्र सर ने कार अचीव की है, प्रमोद जी, तो मुझे लगता आई एम रेडी। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग गुरुदेव। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और संजय सर हमारे बीच में, ज्यादा समय न लेते हुए इस टेली टॉक सीजन का पहला एपिसोड लीजिए आपके सामने मौजूद है। पुट योर हैंड्स टुगेदर, गिव अ वार्म वेलकम टू वन एंड ओनली इंडिया की आन बान शान मिस्टर संजय दीवान ऑन जूम मीटिंग। प्लीज सर, ओवर टू यू। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप सब? बस सर आशीर्वाद जोरदार, टॉप ऑफ द वर्ल्ड सर। ये सॉफ्टवेयर है, जोरदार ही होंगे। यस सर, यस सर। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने हर दिन की शुरुआत करता हूँ। जी जी सर। आज हमने एक नई सीरीज लॉन्च की है, बात पते की है। जी सर। इस सीरीज को लॉन्च करने के पीछे सबसे पहले मैं आपको मकसद बता दूं, क्योंकि हर काम के पीछे एक बुनियाद होती है, एक मकसद होता है, एक वजह होती है। यस सर। महाभारत हुई थी तो थी एक वजह थी जी। इसी तरह से इस सीरीज को लॉन्च करने की एक बुनियाद है, एक वजह है जी। एक ही वजह है कि बहुत थोड़े समय में आपको वो सारी बातें बता देना जिसकी वजह से आपको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। यस सर जी। क्योंकि मैं डे बाय डे देख रहा हूं कि हर व्यक्ति अपनी अपनी टीम में बिजी है, लेकिन हमें मौका नहीं मिल रहा था कि 2-2.5 घंटे निकाल पाए जी। तो हमने एक प्लानिंग की, व्यक्ति बिजी है पर थोड़ा समय निकाल के अगर हम लोगों को कुछ ऐसा दे पाए कि जिसकी वजह से लोगों की तरक्की हो जाए तो वो कैसा रहेगा जी। सर ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि 2.5 घंटे मेरे लिए एक साथ में निकालना बहुत मुश्किल हो पा रहा था पिछले 3-4 महीने से जी। राइट गुरुदेव। तो मैंने और प्रमोद ने दोनों ने डिसाइड किया कि हम एक ऐसी सीरीज बनाते हैं जी, जिसमें थोड़े समय में बहुत ज्यादा बातें बताई जाएं, लोगों का नेट भी बच जाए, लोग अपने शेड्यूल से डिस्टर्ब भी ना हो और कम समय में वो ज्ञान हासिल कर लें जिस ज्ञान की वजह से एक आम इंसान खास में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल सर, सही बात। तो एक शेर के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। मैं
सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहता हूँ, संजय धीमान। सब लोग मेरे बारे में जानते ही हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और 18 साल बाद भी मुझे अगर ये बताना पड़ता है कि मैं संजय धीमान हूँ, इट मींस अभी मुझे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जी गुरु जी। शेर ये है कि कुछ रोते में कट गई, कुछ आहों में कट गई, कुछ सोते में कट गई, कुछ गुनाहों में कट गई, मंजिल पर पहुंचने वाले मंजिल पर पहुंच गए, रास्ते बदलने वाले की तो राहों में कट गए। वाह सर, सही बात, क्या बात है जी और सर, बहुत शानदार गुरुदेव। ये हर व्यक्ति की समस्या है। कुछ रोते में कट गई। जी। व्यक्ति रो रहा है कि नौकरी नहीं मिली, कोई रो रहा है कि मैं पढ़ नहीं पाया, कोई रो रहा है कि मुझे बैक सपोर्ट नहीं है, और कोई किसी की सफलता को देख के आहें भर रहा है, काश मैं भी यहाँ पर होता। बिल्कुल सही बात है। मेरी किस्मत ने साथ दिया होता, मेरा भगवान ने साथ दिया होता, तो आज उस जगह पर मैं भी होता। वो आहें भरता है और जिंदगी कटती चली जा रही है। कुछ सोते में कट गई, कुछ गुनाहों में कट गई। कुछ जिंदगी जो है, जो लिमिटेड पीरियड के लिए इंसान को मिली हुई है, कुछ सोते सोते कट जाती है। और कुछ जब आदमी को कामयाबी नहीं मिलती है तो गलत रास्ता अपना लेता है 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए। सही बात है। और बची हुई जिंदगी जो है वो उन गुनाहों में कट जाती है। मंजिल पर पहुंचने वाले मंजिल पर पहुंच गए। जिनको मंजिल की तलाश थी, जिन्होंने अपना एक ड्रीम चार्ट बनाया हुआ था, बिल्कुल, उन्होंने एक रास्ता पकड़ा जी। और उस रास्ते पर चलते गए। उन्होंने कभी भी अपने रास्ते नहीं बदले और वो मंजिल पे पहुंच गए। रास्ते बदलने वाले की तो राहों में कट गई। सही बात है सर। तो जी गुरु जी। आपको मान लीजिए कि भोपाल से बॉम्बे जाना है, आप 50 किलोमीटर जाते हैं, फिर कहते हैं यार मैं गलत रास्ते पे आ गया। एक काम करते हैं, अपना उस रास्ते से घूम के चलते हैं। 50 किलोमीटर आप उस रास्ते पे आगे निकल जाते हो, फिर आपके मन में ख्याल आता है नहीं गलत आ गए, फिर 25-30 किलोमीटर आप पीछे मुड़ते हैं और फिर आप रास्ता बदलते हैं। दोस्तों, एक रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति टाइम सर अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा, लेकिन रास्ते जो आदमी चेंज करता रहेगा वो हमेशा रास्तों में ही भटकता रहेगा। सही बात है सर। और यही एक आम इंसान के साथ होता है। यही एक नया नया जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में आता है, उसके साथ यही होता है। उसकी शुरुआत से लेके एंड तक यही चीजें चलती हैं। कुछ रोते में कट गई, कुछ आहों में कट गई, कुछ सोते में कट गई, कुछ गुनाहों में कट गई। मंजिल पर पहुंचने वाले मंजिल से जा मिले और रास्ते बदलने वाले की तो राह में ही कट गई। ये शेर जो है हमें एक मैसेज देता है कि जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो एक रास्ते का चुनाव करो, बिल्कुल कि वो रास्ता आपकी मंजिल तक जाता हो। जी। उसके बाद आपको सिर्फ एक ही काम करना है, एक्शन एक्शन एक्शन। कोई किंतु परंतु नहीं। समझ आ गई बात? बिल्कुल सर। तो वही बात है कि कुछ रोते में कट गई, कुछ आहों में कट गई, कुछ सोते में कट गई, कुछ गुनाहों में कट गई। मंजिल पे पहुंचने वाले मंजिल से जा मिले और राह बदलने वाले की तो राह में कट गई। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी से शुरुआत करते हैं तो आपको पहले से लेके एंड तक क्या बात करने वाले हैं हम, वो सारी बात क्लियर हो जाएगी। जी सर। एक समय की बात है कि जंगल में चुनाव का माहौल था। जी। सारे जानवर आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि इस बार वोट किसको दिया जाए, जी, जंगल का राजा किसको बनाया जाए। जी। तो सभी जानवरों ने आपस में सलाह करने के बाद एक निष्कर्ष निकाला कि यार हम फालतू की टेंशन में फंसे हुए हैं। जंगल में सबसे ज्यादा चालाक लोमड़ी होती है, तो क्यों ना इसकी सलाह हम लोमड़ी से लें। सब मिलकर लोमड़ी के पास जाते हैं और लोमड़ी से कहते हैं कि जंगल का राजा इस बार कौन होना चाहिए, किसको वोट देना है, हम बहुत समस्या में हैं, आपकी क्या राय है। तो लोमड़ी ने थोड़ा सोचा और उसके छोटे छोटे बच्चों की तरफ उसने देखा और सोचने लगी कि शेर जब भी आता है अपनी मनमर्जी से
जानवरों का शिकार कर डालता है। वो मोह माया के जाल में फंस गई। जब इंसान मोह माया के जाल में फंस जाता है तो उसको ये पता नहीं होता कि सही क्या है और गलत क्या है। अर्जुन जब मोह माया में फंस गया था कि सामने मेरे मामे हैं, सामने मेरे चाचे हैं, सामने मेरे ताए हैं, तब वो ये निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा था कि इस समय मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। क्योंकि वो मोह माया के जाल में बंध गया था। बिल्कुल सर। इसी तरह लोमड़ी अपने बच्चों को देखकर ये सोचने लगी कि मेरे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, शेर ने अगर इनका शिकार कर डाला तो मैं इनके बिना कैसे जी पाऊं। तो उसने फैसला किया कि इस बार जंगल का राजा बंदर होगा। जी। हम बंदर को वोट देंगे और उसको राजा बनाएंगे। तो जब सब जानवरों ने पूछा कि इस बार छलांग मार की सरकार, हाँ इस बार छलांग मार की सरकार जी। उसका सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है कि वो जमीन पे तो चलने में मास्टर है, पहाड़ों पर भी चढ़ जाता है, पेड़ों पे भी छलांग मार लेता है, और कोई प्राणी दूर से आएगा तो वो दूर से देख के बता देगा। तो वो विजनरी है, विजनरी, उसकी दूरदृष्टि है, दूर तक देख पाता है जो हम नहीं देख पाते। जी। तो सबने तय किया कि ठीक है। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि जहां 10 लोग आपके बैठे हुए हैं, वहां एक व्यक्ति, कोई 11वां व्यक्ति जो होगा, या उन 10 में से जिनको आप अपना समझ रहे हो, उनमें से एक व्यक्ति अपोजिशन वालों का भी होगा। वो आपके पास भी चाय पिएगा और उनके पास भी जाकर चाय पिएगा। जी गुरुदेव। जिसको हम गुप्त पत्रकार कहते हैं, गुप्त पत्रकार। जी गुरुदेव। जी गुरुजी। वो आपकी बातें उनको बताएगा और उनकी बातें आपको बताएगा। जी गुरुदेव। जी। कुछ गुप्त पत्रकार जिन्होंने जाके शेर को ये बात बता दी कि शेर साहब, जंगल में अब आपके साथ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, तुम बस गुफा में ही गुर्रा, आपका राजपाट हाथ से जाने वाला है। तो शेर गुस्से में आके, किसकी जरूरत है, बताना मत किसी को, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अक्सर ऐसे ही बातें होती हैं। जी जी। जी गुरुजी। मेरा नाम नहीं आना चाहिए। सारी साजिश और सारे जंगल के जितने भी जानवर हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि इस बार जंगल का राजा जो होगा वो बंदर होगा। अब की बार छलांग मार की सरकार होगी। तो शेर को बड़ा गुस्सा आया, कहता कोई बात नहीं। कहता खबर पक्की है। शेर ने कहा खबर पक्की है। कहता हजूर खबर पक्की है। कहता कोई बात नहीं। जब कोई ये बात कह दे ना यार खबर पक्की है, तो सामने वाले के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके अंदर शंका की रति मात्र भी गुंजाइश नहीं रहती। यस। अब शेर घूमते फिरते लोमड़ी की तरफ पहुंच गया। लोमड़ी के छोटे छोटे बच्चे, लोमड़ी थर थर कांपने लगी। शेर ने कहा लोमड़ी, मैंने एक बात सुनी है, मुझे कुछ सूत्रों के आधार पर पता चला है कि इस बार जंगल में सरकार चेंज हो रही है, और उसके पीछे जितना भी प्रचार हो रहा है वो तू कर रही है, और ये खबर पक्की है। जी सर। जी सर। जी गुरुदेव। याद रख, अगर मैं हार गया ना तो मैं तेरे बच्चे खा जाऊंगा। जैसे ही बच्चों की बात करी जी, लोमड़ी फिर कांपने लगी, क्योंकि लोमड़ी ने इसी डर के मारे तो बंदर का चुनाव किया था। जी जी। जी गुरुदेव। और शेर ने दूसरी इंस्ट्रक्शन दे दी कि 2 दिन के अंदर अंदर, आज का दिन गया, कल शाम तक सूर्य ढलने से पहले मेरे तक ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए, जंगल में ये प्रचार जोर शोर से शुरू हो जाना चाहिए कि इस बार वोट जो है वो शेर को ही दिए जाएंगे, सरकार चेंज नहीं होगी। अब की बार अपनी सरकार, अब की बार छलांग मार की सरकार नहीं होगी। सही बात है जी। और ये शाम तक तू खबर लेके आएगी, नहीं तो कल अगर सूर्य ढलने से पहले ये खबर पक्की नहीं हुई तो एक बात याद रखना, मैं तेरे बच्चे खा जाऊंगा। जी।
अब लोमड़ी को टारगेट मिल गया। इस एक ही कहानी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो जिंदगी से रिलेटेड है। जी जी। टारगेट मिल गया तो लोमड़ी के लिए एक एक क्षण बहुत कीमती। पहले दिन लोमड़ी ने बानी मिला नहीं जी। बंदा बहुमत से मेरी सरकार बना रहा हूं, तो मुझे किसी के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, वोट मांगने की क्या जरूरत है। जी सर। तो वो किसी किसान के खेत में से ना 8-10 मक्कियां तोड़ के लाया जी। दूसरे दिन जब लोमड़ी बंदर ढूंढते ढूंढते एक जगह पे पहुंची तो बंदर एक पेड़ पर पूंछ लटका के आराम से बैठा हुआ है और मक्कियां वहां रखी हुई हैं और एक मक्की तोड़ के वो खा रहा है। जी जी। करीब 12 बजे का टाइम था। लोमड़ी नीचे बैठी कहती हजूर, बोले हजूर इस बार बहुत बड़ी समस्या आ गई है मेरे सिर पे। जी जी। मैंने आपकी तारीफ क्या कर दी, मैंने आपका चुनाव क्या कर दिया, मैंने आपके बारे में प्रचार क्या करने शुरू किया, मेरे सिर पे मुसीबत खड़ी हो गई है। और आप बादशाह हैं, आप राजा हैं, और प्रजा जब दुखी होती है तो राजा ही उसकी रक्षा करता है। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। शेर ने मुझे आज शाम तक का टारगेट दिया है, सूर्य ढलने से पहले अगर मेरा प्रचार नहीं किया गया तो मैं तेरे बच्चे खा जाऊंगा। हे राजन, मेरी इस मुसीबत से मुझे बाहर निकालिए। तो बंदर ने क्या किया, मक्की खाई, एक पेड़ से छलांग मारी दूसरे पेड़ पे। जी। ऐसा करते करते लोमड़ी नीचे प्रार्थना करती रही। बंदर हर आधे घंटे बाद एक पेड़ से छलांग मार के दूसरे पेड़ पे बैठता है, दूसरे पेड़ से छलांग मार के दूसरे पेड़ पे बैठता है। जी। ऐसे करते करते जब कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो लोमड़ी ने देखा यार शाम के 5 बज गए और थोड़ी देर में अभी सूर्य ढलने वाला है। तो शेर ने जो बोला है वो अपनी मनमानी करता है, वो तो मेरे बच्चे खा जाएगा, मैं तो लेने पड़ जाऊंगी। तो अब लोमड़ी जो है वो पेड़ के नीचे बैठी, बंदर राजा जो जिसका चुनाव उसने किया हुआ है वो उससे कहती है, राजन आपसे 2 हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जल्दी कीजिए। अब बंदर ने जो आधे घंटे में गुलाटी मार रहा था वो 2-2 मिनट में मारने शुरू कर दी। इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से इस पेड़, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से इस पेड़। लोमड़ी नीचे से कहती है, जनाब कुछ जल्दी कीजिए। बोला कर तो रहा हूं। बोला मेरा कोई सोल्यूशन करिए। बोला कर रहा हूं, मैं बंदर हूं और छलांग मारने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं कर रहा हूं। दोस्तों ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि जब एक नया व्यक्ति आता है तो उसको, आजकल मार्केट में देखो हर इलाके में कोई ना कोई कंपनी चल रही है। बिल्कुल रहता है गुरुदेव। तो लोग उसको भटकाते हैं, मेरे वाली अच्छी है तेरे वाली खराब है, मेरे वाली अच्छी है तेरे वाली खराब है। दोस्तों ये कहानी हमें एक बहुत ही अच्छा रास्ता, स्पष्ट रास्ता बताते हुए हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जाती है कि अगर हमने किसी एक रास्ते का चुनाव नहीं किया तो दोस्त, अगर हम भी उस बंदर की तरह इस पेड़ से उस पेड़, इस कंपनी से उस कंपनी तक छलांगे मारते रहे तो दोस्तों जिंदगी में हम कभी भी अपनी मर्जी के बादशाह नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल। डायलॉग ये नहीं होना चाहिए कि इस बार छलांग मार की सरकार, डायलॉग ये होना चाहिए कि अब की बार अपनी सरकार। यस सर, यस सर। ठीक है जी गुरु जी। जी गुरुदेव। देखो जो इंसान, मैं इसी स्टोरी के हिसाब से आगे चलता हूं, जो इंसान सिर्फ इधर से उधर, उधर से इधर छलांगे मारता है वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो जाता, कामयाब नहीं हो पाता। फिर वो अपनी माँ से, बाप से पैसे मांगता है तो अपनी माँ से पता क्या कहता है कि मम्मी तुम्हारे लिए मेरी क्या कीमत है। तो माँ उसके सिर पे हाथ घुमा के कहती है, बेटा है करोड़ों का। और बेटा धीरे से कहता है, मम्मी उन्हीं करोड़ों में से सिर्फ 500 रुपया दे देना। सही बात है सर, क्या बात है।
100 करोड़ों में से सिर्फ 500 रुपए दे दे। 1001% सही। सही बोल रहा हूँ ना? गुरुदेव। यस गुरुदेव। क्या करिए, कहानी हमें एक बहुत ही स्टीक सफल रास्ते की ओर लेके जाती है। मार्केट विजिट करनी है, कंपनियां विजिट नहीं करनी है। बिल्कुल सही बात। ये देखो, ये बात लिख लीजिए आप, बहुत काम की बात है। जी नेटवर्क इंडस्ट्री में आए हो तो मार्केट विजिट करनी है, कंपनियां विजिट नहीं करनी है। जी। बाजार में अनेक कंपनियां हैं, लेकिन जो भी नेटवर्कर, जो भी व्यक्ति कामयाब हुआ है वो किसी एक कंपनी से ही कामयाब हुआ है, अनेकों से नहीं। आपको अगर इस पार से उस पार जाना है, अगर नदी में इस पार से उस पार जाना है, तो दोस्तों वहां बहुत सारी नावें होती हैं, लेकिन आपको किसी एक नाव का चुनाव करना होगा। आप सोचेंगे मैं हाथ इस नाव में रखूंगा, पैर उस नाव में रखूंगा, दूसरा पैर उस नाव में रखूंगा, तो दोस्तों आपकी डेड बॉडी के चीथड़े लेके जाएगी नाव। यस सर, यस सर। नाव तो जाएगी, जी जाएगी उस पार, लेकिन आप सुरक्षित नहीं जाएंगे। आपको अगर सुरक्षित जाना है तो आपको किसी एक नाव का चुनाव करना होगा। जी सर, जी सर, करना होगा। स्कूल बदलने से व्यक्ति पास नहीं होता, परिश्रम करने से पास होता है। ठीक है ना? बॉन्ड विद वन। आपको योलो, OLO, योलो लाइफ, योलो लाइफ का मतलब होता है यू ओनली लिव वंस। जिंदगी में इंसान सिर्फ एक बार ही जीता है। जी, ठीक है ना? और दोस्तों, अगर आपने जो जिंदगी मिली है उसको सही बना दिया ना, तो अनेकों बार जन्म लेने की जरूरत भी नहीं है। बताया कि जिसको भी कामयाबी मिली है उसको एक कंपनी से ही मिली है, अनेकों कंपनियों से नहीं मिली। धीरू भाई अंबानी की कामयाबी के पीछे सिर्फ एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस। करसन भाई पटेल की कामयाबी के पीछे एक कंपनी है जिसका नाम है निरमा। जी सर। बिल गेट्स की कामयाबी के पीछे एक कंपनी है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। स्टीव जॉब की कामयाबी के पीछे एक कंपनी है जिसका नाम है एप्पल। और आपके जितने भी सीनियर हैं, इंक्लूडिंग मी, उनकी भी कामयाबी के पीछे एक कंपनी है, अनेकों कंपनी। ग्रेट गुरुजी, 100% गुरुदेव। एग्री हो? बिल्कुल सर। हिम्मत के साथ काम करिए। जब इंसान कंपनियां बदलता है ना, तो वो इंसान क्या होता है, डे बाय डे जब दौड़ लगाता है, डीजल पेट्रोल में खर्चा इतना हो जाता है, आमदनी 98 और खर्चा रुपया होता है। वो सोचता है यार अब मैं बड़ा भी हो रहा हूं, मुझे घर भी चाहिए, घर का फर्नीचर भी बनाना है, घर में कलर भी करना है, शादी भी करनी है। लड़की वाले नहीं तो लड़की देंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पहले घर देखना है ना मेरा, कि घर वार है कि कुछ नहीं। तो एक असफल नेटवर्कर जो हिम्मत हार चुका होता है, वो एक बैंक मैनेजर के पास जाता है और कहता है मुझे लोन चाहिए जी। तो बैंक मैनेजर उससे कहता है कि बैंक में खाता है। तो वो हिम्मत हार चुका नेटवर्कर कहता है कि अभी तो मैं घर पे ही खाता हूं, लेकिन जब आप लोन दे दोगे तो मैं बैंक में खा लिया करूंगा। ठीक है ना? यस सर। दोस्तों, टिकना पड़ता है। चाय का एक ताजा कप पीने के लिए आपको चाय वाले के पास उस टेबल के ऊपर जिसके ऊपर चाय के छींटे पड़े हुए हैं, कीड़ियां मक्खियां भिन बना रही हैं, कीड़ियां चल रही हैं, उस टेबल के ऊपर कम से कम भी आपको 15 से 20 लगता है। तभी चाय मिलती है ना? यस सर। जी सर। उसका स्वाद कितनी देर का है? ज्यादा से ज्यादा 15 मिनटों का स्वाद है, कुछ ही मिनटों का जी। लेकिन कुछ मिनटों के स्वाद के लिए आप एक चाय वाले के पास भी 15 मिनट तक रुकते हो, बैठते हो। यस सर। नहाते समय अपने शरीर की मैल को साफ करने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। जी सर। जी सर। दोस्तों, यहाँ तो उस पुश्तों की गरीबी की मैल को हमने धोना है जो पुश्तों से हमारे मतलब खानदान पे चढ़ी हुई है। उसे साफ करने में लगभग 10 से 15 साल तो लगेंगे ना? यस सर। क्या इतना वेट कर सकते हो? यस सर। बिल्कुल।
ये बिजनेस नाव में बैठने के समान है। बड़ी बड़ी लहरें जी आएंगी। सर। जो कभी नाव जी। में बैठा है वो फील करे उस क्षण को, जिस क्षण वो नाव में बैठा था। ये बिजनेस नाव में बैठने के समान है। बड़ी बड़ी लहरें आएंगी, आपको नाव, आपकी नाव को उछालेंगी। बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी जो आपकी नाव को उछालेंगी, लेकिन आपको उस पार जाना है तो टिक कर बैठे रहना पड़ेगा। यस सर। यस सर। एग्री हो? जी बिल्कुल सर। सर। यस गुरु जी। ज्यादा उछल कूद करोगे तो याद रखना आप तो डूबोगे ही, लेकिन दूसरों को भी ले डूबोगे। यस सर। जी जी जी। कंपनी कोई भी हो दोस्त, एक बार उसको इन लहरों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल सही बात। जी। जिनकी लीडरशिप अच्छी होती है वो इन लहरों से निकल जाते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जिनके लीडर उछल कूद करते हैं वो खुद भी डूब जाते हैं और कंपनियों को भी ले डूबते हैं। यस सर। मकसद एक ही है, मिशन एक ही होना चाहिए कि मैं जहां पे आया हूं वहां मुझे टिक कर 10 से 15 साल देने हैं। यस। अब इतना समय रास्ता देखना घर के बगल से और इंस्टॉल दो। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस प्लेन में बैठने के समान है। आपने प्लेन में यात्रा की है? यस जी गुरु सर। जी। प्लेन में बैठते समय आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन है 3 नेवर 6 पावर। बिल्कुल सर, सही बात। जी आपको गुरुदेव। उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा और अपनी सुखद यात्रा के लिए सीट बेल्ट को कसकर बांधना होगा और तब तक बांधे रखना होगा जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। जी सर, बिल्कुल सर। एग्री हो? बिल्कुल सर। जी गुरु जी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? जब आदमी जो उसने सोचा होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता, फ्रस्ट्रेटेड होता है, तो वो क्या करता है? कुछ गुनाह करने लग जाता है। जैसे कई लोग क्या होता है अपने आप को स्टैंड करने के लिए, संभालने के लिए शराब का सहारा लेते हैं। सही बात। तो ऐसे फिर नेटवर्कर जब वो पीने लग जाते हैं ना, तो क्या होता है कि जब उनकी शादी का कार्ड छपता है तो उसके भतीजे मजाक मजाक में पता क्या बोलते हैं जी। कि चखना होगा, दारू भी होगी और सारा जमाना भी होगा, मेरे चाचू की शादी में आपको पौवा लगाने दोस्तों मजा आ गया सर। काबिल बनना पड़ता है। बहुत बढ़िया गुरुदेव। काबिल बनना पड़ता है। काबिल का मतलब पता क्या था? ये किसी डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेगा। आप लोगों ने यूनिवर्सिटी विजिट की है, मैं तो अपने बेटे को लेके जरूर गया, जी सर। लेकिन ये मेरी किताब, मेरी डिक्शनरी में ही मिलेगा आपको ये वर्ड। मेरे कुछ अपनी फिलॉसफी होती है। काबिल का मतलब कार्य में कोशिश करते रहो। काबिल का मतलब है कार्य में कोशिश करते रहो। दोस्तों जी। ड्राइविंग सीख जाने से क्या आपको पैसे आते हैं? पैसे आपको तब आते हैं जब आप ड्राइविंग करते हो। सही बात है सर। इंजीनियर बन जाने से, डिग्री हासिल करने से क्या आपको पैसे आते हैं? नहीं। पैसे तब आते हैं जब आप अपना काम पूर्ण तरीके से करते हो। यस सर। आप डॉक्टर बन गए, आपके पास डिग्री आ गई, तो क्या आपको पैसे आने लग जाएंगे? नो सर। आपको पैसे तब आते हैं जब आप मरीज का चेकअप करते हैं। बिल्कुल सही बात। जी। आपने मिस्त्री का काम सीख लिया तो क्या आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे? आपने टेलरिंग का काम सीख लिया तो क्या आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे? नहीं। आपको पैसे तब आएंगे, अगर आप टेलरिंग का काम सीखे हुए हैं तो आपको पैसे तब आएंगे जब आप स्टिचिंग करेंगे। जी। आपको अपने मिस्त्री का काम सीखा हुआ है, पैसे तब आएंगे जब आप वो काम करेंगे। तो दोस्तों का मतलब है कार्य में कोशिश करते रहो। आप एक कंपनी में ज्वाइन कर जाते हो और आप सोचते हो कि पैसे आएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। पैसे आप उसमें काम करेंगे तब। सही बात है। का मतलब है कोशिश करते रहो। वी का मतलब है विपत्तियां तो आएंगी, मुसीबतें तो आएंगी। और ल का मतलब है लक्ष्य तभी हासिल होगा, बस लगे रहो।
इसका जी। मतलब होता है काबिल। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार ही चमकता है, इच्छा अनुसार कभी नहीं। जी। जैसे कि जी पांडवों का और कौरवों का जब युद्ध हुआ था, जी। तो दुर्योधन की इच्छा थी कि युद्ध मैं जीत जाऊं। जी। पांडवों ने युद्ध जीतने की इच्छा कभी जताई ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर योग्यता थी, वो अपनी एबिलिटी को जानते थे। इसलिए दोस्त, जी। सिर्फ डिजायर रखने से कुछ नहीं। हाँ, डिजायर आपको मोटिवेट करती है, आपको एक विजन देती है कि यार ये करना है, जगाती है आपको, आपके आलस को दूर करती है। लेकिन जी सर। जो भी काम का आपने चुनाव किया है, उस फील्ड के कामयाब लोगों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या कर रहे हैं, वो सब एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। जब आप एक योग्य व्यक्ति बनते हैं, तभी उस फील्ड में आप कामयाब होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जी ठीक है ना? कुछ लोग तो क्या होता है, जी सिर्फ गुरुदेव। आते हैं, तालियां बजाते हैं, प्रसाद लेके चले जाते हैं। सही बात मास्टर है। जी ने एक जी। बच्चे से पूछा कि बच्चा, ऐसे लोगों को पता क्या कहते हैं? जब ऐसे लोगों को अपलाइन पूछती है ना कि चल अच्छा एक बात बता, सबसे लंबा सांप कहाँ पाया जाता है? तो वो कहता है लुड्डो के 99 वाले खाने में। अब अपलाइन कहती है बेटा, एकदम 100% अपलाइन सही। कहती है बेटा 99 वाले खाने में जिससे लंबा सांप पाया जाता है ना, उसकी पूंछ सबसे नीचे से स्टार्ट होती है और उसने तुझे निकला है दोबारा जीरो से शुरू कर। ग्रेट गुरुदेव। याद रखिए दोस्त, इस सिस्टम में हम कामयाब होने के लिए आए हैं, जी। और अगर इस सिस्टम में कामयाबी संजय चौधरी, इस सिस्टम में कामयाबी सांकला साहब को मिल सकती है, इस सिस्टम में कामयाबी रविंदर, राहुल, प्रमोद, अभिनीत, विजय, पीयूष, प्रियंक, पंकज, गौरव, बंटी नंदन, कन्हैया प्रसाद, बहुत सारे लीडर हैं। अगर उनको मिल सकती है तो आपको भी मिलेगी। लेकिन देखना यह है कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो कामयाब हुए। शुरुआत उनकी भी आपकी तरह थी। याद रखिए, सफलता रूपी चिड़िया उस पेड़ पर कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती जिस पेड़ की आयु लंबी नहीं होती। जी। आपने कभी देखा होगा, बरगद के पेड़ के ऊपर बहुत सारी, जैसे शाम होती है, चिड़ियां ची 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 करने लग जाती हैं, क्योंकि चिड़िया को पता है कि मैं 100,000 जन्म ले लूंगी तब भी, मतलब मैं मरती रहूंगी, लेकिन ये जो बरगद का पेड़ है ये स्टेबल है, इसकी बहुत लंबी अवधि है, मेरा घोंसला यहाँ पर सुरक्षित रहेगा। इसी तरह दोस्तों, फील करिए, ये मेरा खुद का ही थॉट है, कहीं किताब में नहीं मिलेगा, कि सफलता रूपी चिड़िया उस पेड़ पर कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती, की अवधि लंबी नहीं होती। यस गुरुदेव जी। सफलता जी गुरुदेव। तो आपका इंतजार कर रही है। आप सफलता कहते हैं, तू एक कदम घर से मुझे पाने के लिए निकलता है, मैं 10 कदम तेरी तरफ आगे बढ़ती हूँ, लेकिन तुम रास्ता बदल लेते हो, तो सफलता क्या करे बेचारी? आपको लंबे टाइम के लिए यहाँ टिकना पड़ेगा। सही बात है। ठीक है ना? अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। कहानी ये है कि दो लोगों ने एक ही साथ साथ में जमीन का टुकड़ा खरीदा। जमीन का टुकड़ा यानी कि जमीन खरीदी दो लोगों ने साथ साथ में। जी सर। पर मुसीबत ये थी कि वो जमीन में पानी नहीं था और वो बंजर थी। जी गुरुदेव। अब एक संत आए इलाके में, वो दोनों व्यक्ति गए। यार संत महापुरुष ये बहुत कुछ जानते हैं, इनसे कोई सलाह लेते हैं। उन्होंने दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। जी गुरुदेव, हमारे पास जो जमीन है वो बंजर है, हमें कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिस वजह से जमीन जो बंजर है वो उपजाऊ बन जाए। जी। गुरुदेव ने कहा, बेटा खुदाई करो, गड्ढा खोदो, पानी निकलेगा, और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए पानी चाहिए। जी सर। दोनों गए, दोनों ने खुदाई शुरू की। अब ये क्या हुआ
कि एक की जमीन में से पानी निकला, पास में ही दूसरे का खेत था, लेकिन उसके खेत में से पानी नहीं निकला। जी सर। 6 महीने बाद वो संत, वो गुरु वापिस उस इलाके में आए, दोनों लोग वहां गए। एक व्यक्ति मिठाई का डब्बा लेके गया, गुरु का शुक्रिया अदा करने के लिए गया, और दूसरा व्यक्ति कंप्लेंट लेके गया। जी जिसकी जमीन में से पानी निकला था, उसकी जमीन आज हरी भरी हो गई थी, उपजाऊ बन गई थी। वो मिठाई का डब्बा लेके गया, गुरुदेव को प्रणाम किया, बोले हे गुरुदेव, आपके बताए हुए रास्ते के अनुसार हमने मेहनत की और मेरी जमीन में से पानी निकला और आज जमीन उपजाऊ हो गई है, और शुक्राने के लिए ये मैं मिठाई का डब्बा लेके आया हूँ, आप मुंह मीठा कीजिए। जी सर। और दूसरे का मुंह लटका हुआ था, वो गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव आपके बताए अनुसार मैंने भी खुदाई की, लेकिन मेरी जमीन में से पानी नहीं निकला। मेरी जमीन पहले भी बंजर थी, आज भी बंजर है। जी सर। गुरुदेव चकित हो गए, कहते अब विषय बातों का नहीं रह गया, अब विषय ये है कि वहां जाकर देखना पड़ेगा। ऐसा कैसे हुआ कि जब बाजू बाजू में खेत है, एक के खेत में से पानी निकला और दूसरे के खेत में से नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जी। गुरुदेव गए तो क्या देखा कि जिसकी जमीन में से पानी निकला था, जी, उसने एक ही जगह पर गड्ढा खोदा था, और दूसरे की जमीन पर जाके देखा तो उसने अपने खेत में 50 गड्ढे खोदे थे। 10 फुट तक जाता था, नीचे पत्थर आते थे, जमीन सख्त हो जाती थी, तो वो छोड़ के दूसरी जगह गड्ढा खोदता था। जी। तो गुरुदेव ने उसको पूछा, जिसकी जमीन हरी भरी हो गई थी, जहां से पानी निकला था, उसको पूछा, बेटा कितने फुट गहराई पे पानी निकला है? उसने कहा, गुरुदेव 80 फुट गहरा खड्डा खोदा है, तब जाके ये पानी निकला है। किए? बोले गुरुदेव मैंने 10-10 फुट के 50 खड्डे किए। बोले मेहनत तूने ज्यादा की है और उसने कम मेहनत में फल पाया है। दोनों के काम करने का तरीका अलग है। एक ने एक ही जगह तब तक खुदाई की, बंजर जमीन उसके लिए भी आई थी, नीचे खुदाई करते समय उसके आगे भी पत्थर आए थे, लेकिन वो एक क्या कहते हैं अपने आप को, वो कमिटमेंट के साथ लगा रहा, देव की बात पे बिलीव किया और लगा रहा, और आज उसकी जमीन उपजाऊ हो चुकी है। लेकिन उसको जब भी थोड़ी सी समस्या आती थी, वो जगह बदल देता था। बोला तूने सबसे ज्यादा मेहनत की है, तूने 500 फुट तक खुदाई की है, लेकिन फिर भी पानी नहीं निकला, क्योंकि तेरे को काम करने को बताया था कि एक ही जगह गड्ढा खोदना है। अलग अलग जगह गड्ढे खोदोगे तो दोस्तों जो चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा। यस सर। जी ने पिछले 18 साल से एक ही जगह खड्डा खोदा, मर्सिडीज आ गई। चौधरी साहब ने एक जगह खड्डा खोदा और आज भी खोद रहे हैं, वहीं से ही पानी निकल रहा है। पिछले 7 साल से प्रमोद मेरे साथ काम कर रहा है, रविंदर काम कर रहा है, और बहुत सारे लीडर, उन्होंने एक ही जगह पे खुदाई की है। ऐसे नहीं कि आज किसी चूर्ण बेचने वाले की तरह कि ये तो ये ले ले, ये नहीं तो ये ले ले। काम नहीं किया जी। बहुत सारे, देख बच्चा इधर आओ, तू ये वाली रख और ऐसे इसका सिंदूर माथे पे लगाएगा ना, तेरा काम हो जाएगा। हैं? वो बोले कितने की है? बोले 2000 की। ना बापू मेरे पास पैसे नहीं है। बेटा एक काम कर, तुझे एक और सुपारी देता हूं, तू ये सुपारी अपने पास रखेगा, तेरा काम हो जाएगा। वो कहता कितने का? बोला 1000 रुपए का। बोले ये मेरे बस की बात नहीं है। तो बोले बेटा एक बात और बताता हूँ। बोले क्या? तुझे मैं 2 इलायची देता हूँ, अपनी जेब में रख के जाना, जहां जाएगा वहीं काम हो जाएगा। तो कितना पैसा? बोले 100 रुपया। बोले ये भी मेरे पास नहीं है। मतलब एक ही व्यक्ति 100 वाला भी प्रोडक्ट रख के बैठा है, 1000 वाला भी रख के बैठा है, 2000 वाला भी अलग अलग। वो एक व्यक्ति ना, मुझे याद आ गई कहानी, एक व्यक्ति ना पंडित के पास जाता है कि जब हमने काम शुरुआत किया था ना, तो ये कहानी हम बहुत सुनाते थे। यस सर। पंडित के पास जाता है और पंडित से कहता है, पंडित जी बड़ी बुरी दशा चल रही है, कुछ देखो ना जरा मेरे दिन का बदलेंगे। पंडित ने हाथ देखा, बोले बेटा बहुत बड़ी शनि की दशा चल रही तेरे, हवन कराना पड़ेगा। बोले कितने पैसे लगेंगे? बोले बच्चे 5100 रुपया लगेगा जी। तो व्यक्ति कहता है, पंडित जी 5100 रुपया तो नहीं है। पंडित जी ने देखा, अभी
दशा इस पे ही नहीं चल रही, दशा मेरे पे भी चल रही है, काम धंधा है नहीं, लॉकडाउन में बड़ी परेशानी है, कहीं ग्राहक हाथ से ना निकल जाए। तो वो कहते हैं देखो यार तू अपना आदमी है, किसी को बताना मत, 2100 रुपया दे देना। वो कहता पंडित जी 2100 रुपया भी नहीं है। कहता यार 1100 दे देना। कहता 1100 भी नहीं है। कहता चल 101 ही दे देना। कहता वो भी नहीं है। कहता 21 रुपया दे देना। कहता वो भी नहीं है। कहता चल साला बेरोजगार कहीं का है, जिसके पास कुछ है ही नहीं उसका शनि क्या बिगाड़ेगा। उससे भाग जाएगा। जब देवता कुछ है ही नहीं तेरा शनि क्या बिगाड़ेगा। यस सर। आपको एक विश्वास रखना पड़ेगा, एक कॉन्फिडेंस के साथ घर से निकलना पड़ेगा। दोस्तों हम तो उस कंपनी में काम करते हैं जिसका नाम अगर एक्टिवा के साइलेंसर पे लिख दिया जाए तो आवाज बुलेट जैसी आती है। एक नंबर। यस गुरुदेव। उस स्कूटी के साइलेंसर से आवाज फिर फुर फुर नहीं ऐसे ऐसे करके आवाज आती है, समझे ना। क्या बात है, बुलेट जैसी आवाज आती है। यही है सर बात पते की। हाँ यही है बात पते की है। यही है बात पते की गुरुदेव। राइट। और जो कंपनियां बदलते रहते हैं ना दोस्त, इधर से उधर बंदर की तरह छलांग मारते हैं, इधर उधर खड्डे खोदते हैं, वो फिर जब उनको असफलता मिलती है तो घर पे आके पता क्या कहते हैं, मम्मी क्या मैं भगवान की तरह दिख रहा हूं। तो मम्मी कहती है बेटा ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो वो क्या पता क्या कहता है, क्योंकि मम्मी मैं जहां भी जाता हूं ना सब यही कहते हैं हे भगवान फिर हे भगवान जी। दोस्तों कॉन्फिडेंस, मैं आपको एक बड़ी पते की बात बता रहा हूं, आप इसको गौर करना जरा। जी गुरुदेव। कि एक भिखारी ना उसने एक व्यक्ति से 5 रुपए मांगे, तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि हट्टे कट्टे हो कुछ काम कर लिया करो। काम क्यों नहीं करते, चलो मैं तुम्हें कोई काम दिला देता हूं। तो भिखारी कहता है कि महीने का कितना दोगे। तो आदमी बोला 5000 रुपए। भिखारी ने बोला तू अपना काम धंधा छोड़ मेरे पास बैठ जा, मैं महीने के 25,000। मतलब एक सोचने वाली बात है, बहुत बड़ा मैसेज है कि एक भिखारी भी अपना टारगेट रख के बैठा है कि महीने के 25,000 तो कमाने हैं। एक भीख मांगते जिस दूसरों पे डिपेंड है, अगर वो 25,000 का टारगेट लेके चल रहा है तो दोस्तों यहाँ पे तो 50 प्लान करके 50 लोगों को ज्वाइन करवा के 50 लोगों की जिंदगी बदल के उनको कामयाबी का रास्ता बताकर 30,000 रुपया आता है आपको। यस यस गुरुदेव। है ना बात पते की। यस एक ना फेलियर नेटवर्क। अब मैंने कहा कि जब आदमी को सफलता नहीं मिलती तो आदमी तरह तरह की आदतें लगा लेता है। उसने ना एक सिगरेट का पैकेट खरीदा और उसने उसको पढ़ा, उस पर लिखा था कि चेतावनी लिखी थी कि धूम्रपान से दस्त हो सकते हैं। तो युवक वापस ना दुकानदार के पास गया, बोला भाई ये कौन सा पैकेट दे दिया, वो कैंसर वाला ही दे दे। बात पते की है सर। ये बात पते दोस्तों मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। यस सर। लड़ने वाले को मिलता नहीं कुछ इस जहां में, और लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है। ग्रेट। यस सर। और ये बात पते की है। जी ये बात पते की है। दोस्तों पते की बात जो सीरीज हमने आज लॉन्च की है, जी गुरुदेव, मैं उसकी यहीं पर समाप्ति करता हूँ। और जितनी बातें बताई हैं वो सब पते की ही। इनके ऊपर एक बार फिर से गौर करना। जी सर। कहते जी गुरुदेव। किसी को किस्मत से मिलता है और कोई कमाकर खाता है। जी यस सर। किसी को मेहनत से मिलता है, किसी को किस्मत से मिलता है, किसी को मेहनत से कोई मिलता है, कमाकर खाता है। जी गुरुदेव। और दोस्तों तक तो चाँद जब भी मिलते हैं जान की बाजी लगाकर मिलते हैं। क्या बात है गुरुदेव। जी गुरुदेव। ठीक है ना। बहुत शानदार। जी थैंक यू गुरुदेव, बहुत शानदार। का मैं वाइंड अप यहीं पे करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है ये हमारा जो अभियान हमने शुरू किया है बात पते की, जी वो बहुत अच्छी लगी होगी।
जी सर। जी से एक बार बताना चाहूंगा कि इस सीरीज का एक ही मतलब है कि कम समय में बहुत सारी बातें बता देना, वो बातें जो आपको मतलब एक जगह पे स्टेबल करती हैं, आपके कदम मजबूत करती हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं, आपके अंदर वो जज्बा पैदा करती हैं और एक विश्वास दिलाती हैं कि आप भी कामयाब हो सकते हैं। पर जो काम करने हैं वो कीजिए, उनको इग्नोर कीजिए। यस सर। जी जी सर। दुआएं आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस। थैंक यू वेरी मच सर। सैल्यूट गुरुजी, लव यू गुरुजी। थैंक यू थैंक यू सर। एक बार संजय सर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए फॉर दिस अमेजिंग सेशन। थैंक यू सर। आपकी जो बातें हैं यही हमें इंस्पायर करती हैं और बिल्कुल आपने पते की बात कर दी कि अगर आज एक आदमी के पास मकसद है तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है। मकसद में एक एक्शन होना चाहिए। दोस्त, जो सर ने बातें बोली है मैं उसे फास्ट रिवाइज कर रहा हूं। इससे अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ये आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा कि बिल्कुल सही बात है। उस पर एक मकसद होना चाहिए, मकसद में एक्शन होना चाहिए। एक्शन में गुरु की जरूरत होती है। अगर आपके पास, आपकी सरकार छलांग लगाने वालों से दूर रहना है हमें। अगर आपके पास मकसद है, आपके पास आपकी सरकार वाला मेंटोर है, आपके पास एक्शन है और आपको मार्केट विजिट करते आता है, ना कि कंपनी विजिट करते, मतलब एक जगह ठहराव के साथ काम करना है दोस्त जी। 5 से 10 साल लगे रहना है वहीं पे, अपलाइन को फॉलो करना है और हाँ काबिल बनना है। मतलब कार्य में कोशिश करते रहना है। विपत्ति आएगी, उस पे लड़ना है, उस पे टिकना है और लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगे रहना है। तो आदमी काबिल बनेगा और काबिल आदमी को कामयाबी जरूर मिलती है। और उस बात को हम कैसे भूल सकते हैं। कुछ दुर्योधन के पास इच्छा थी और पांडवों के पास योग्यता कि मतलब अगर आदमी के पास इच्छा शक्ति है और आदमी के पास योग्यता है तो योग्यता वाला हमेशा इच्छा शक्ति वाले पे भारी पड़ेगा। आपने अगर अपने ड्रीम चार्ट बना लिए हैं और चीजों को नोट डाउन कर लिया है, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा दोस्त। मार्केट में जाके बवाल खड़ा करना पड़ेगा, अपनी योग्यताओं को बढ़ाना पड़ेगा, अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और याद रखिएगा, लूडो का 99 वाला सांप सबसे खतरनाक होता है जो ग्राउंड पे लाके पटक देता है। जी सर। आज की जो सबसे बड़ी सॉलिड बात सर ने बोली, ये बात भी बहुत पते की है कि सफलता रूपी चिड़िया कभी जिसपे अपना घोंसला बनाती है वो पेड़ अक्सर लंबी अवधि का ही हुआ करता है। ये डिजिटल दुनिया और बात पते की है। इस बात को बिल्कुल लेकर चलें कि आपका जो खेत बंजर है, आज आपने एंट्री डाली है खेत बंजर है, अगर इसमें हरे भरे पेड़ लगाने हैं, डिप्लोमेट 100 माइल 250 माइल 500 माइल के पेड़ लगाने हैं, तो आपको एक ही जगह खुदाई करनी पड़ेगी और पानी निकालना पड़ेगा। ये बार बार जगह चेंज करना, शहर चेंज करना बंद कीजिए और एक जगह स्थिर होकर काम करना चालू कीजिए। यकीन मानिए बदलाव यहीं से आएगा। और एक बात हमेशा याद रखनी है, जो आज की बिल्कुल बात पते की पंच लाइन है, और ये शायद आज सब लोगों का स्टेटस बनने वाला है कि हम उस कंपनी से बिलोंग करते हैं जिसका नाम अगर एक्टिवा के साइलेंसर में भी लिख दिया जाए तो बुलेट जैसी आवाज आने लग जाएगी दोस्त। बुलेट जैसी आवाज। संजय दीवान सर टीम, प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ अ ड्यूसॉफ्ट, proud to be a part of this huge network, and proud we are a networker, we are a Dewsoftian, and very proud moment we belongs to a Sanjay Diwan sir's team. Wish you all the best. कन्हैया सर प्लीज end the meeting. Hope so आपने enjoy किया होगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें। Wish you all the best. Thank you guys. Thank you Dewsoft. जय Dewsoft. Thank you Dewsoft. जय अपलाइन। Thank you. गुरुजी कुछ बोलिए। यस सर जी। लास्ट में ये बात फिर से एक बार याद रखना कि हम बहुत अच्छी कंपनी में, बहुत अच्छे सिस्टम में हैं। मैंने फिर से एक जो शेर मेरा खुद का लिखा हुआ है, जो मैं पहले भी बताया, आपको फिर बोलता हूँ। किसी को किस्मत से मिलता है, किसी को कमाकर मिलता है, किसी को किस्मत से मिलता है, किसी को कमाकर मिलता है, तख्तो ताज जब भी मिलता है जान की बाजी लगा मिलता है। यस सर, यस सर। बात पते की है। इस सीरीज का हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं एक नई बात पते की है के साथ। हम ये सीरीज को महीने में 4 बार लेके आएंगे। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, चाहे भोपाल में रहें चाहे अहमदाबाद में रहें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हम सबको इंतजार है अगली सीरीज, बात पते की अगली सीरीज का। तब तक के लिए अपना ख्याल रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन। कन्हैया सर प्लीज एंड द मीटिंग। थैंक यू।